हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 पर ए से लिखना। तो यार अगर बात करें, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो ये ए से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार ये ए से इस बार के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, इंग्लिश पे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को चंद्रयान 3 पर निबंध हिंदी पे भी देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी। हमने हिंदी पे भी वीडियो बना रखी है, तो आप हिंदी वाला भी देख सकते हो। तो इस वीडियो पे देखेंगे चंद्रयान 3 पर ए से इंग्लिश में। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन और भी इसके बारे में मेन हेडिंग देखेंगे, कैसे आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। तो चलो बात करते हैं चंद्रयान 3 पर ऐसे कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग हमारी पड़ेगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पे आपको क्या करना है, चंद्रयान 3 के बारे में इंट्रोडक्शन देना है। तो देखो इंट्रोडक्शन पे हमने लिखा हुआ है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड द चंद्रयान 3 मिशन एट 2:35 PM ऑन 14 जुलाई 2023 फ्रॉम सतीश धावन स्पेस सेंटर। ठीक है, मतलब द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, मतलब इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है उसको कहते हैं शॉर्ट में इसरो। तो इसरो है सक्सेसफुली लॉन्च्ड, मतलब उसने एक सफल लॉन्च्ड दी चंद्रयान 3 मिशन। जो चंद्रयान 3 मिशन है उसने क्या किया, ये जो इसरो है, इसरो जो हमारे देश की वैज्ञानिक एजेंसी है उसका नाम है इसरो। तो जो हमारे देश की वैज्ञानिक एजेंसी इसरो है उसने क्या किया, 2:35 PM 14 जुलाई 2:35 PM पे क्या किया इसने, चंद्रयान 3 को 35 PM 14 जुलाई को क्या किया, सतीश धावन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया था, मतलब इसे छोड़ा था। तो जो हमारी देश की वैज्ञानिक एजेंसी इसरो है, इसने 14 जुलाई 2:35 PM को सतीश धावन स्पेस सेंटर से क्या किया था, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। इसका ये मतलब है, ठीक है, कि द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड द चंद्रयान 3 मिशन एट 2:35 PM ऑन 14 जुलाई 2023 फ्रॉम सतीश धावन स्पेस सेंटर। मतलब सतीश धावन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई 2:35 PM को इसरो टीम ने क्या किया था, इसे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। ठीक है, फिर आगे लिखना है, चंद्रयान 3 इज इंडियाज थर्ड मून मिशन ऑपरेटेड बाय द इसरो। मतलब जो चंद्रयान 3 है ये इंडिया का तीसरा चंद्रमा का मिशन है, जो कि ऑपरेटेड किसके द्वारा दिया गया है, इसरो के द्वारा। देखो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 गए थे, लेकिन चंद्रयान 2 आपको पता है सफल नहीं हो पाया था। उसका जो लैंडर था, मतलब जो विक्रम था, विक्रम का इसरो टीम से संपर्क टूट गया था, जिसके कारण वो क्रैश हो गया था। ठीक है, लेकिन चंद्रयान 3 अब पहुंच कर दिखाया है। ठीक है, तो वही चीज लिखा है यहाँ पे कि चंद्रयान 3 इज इंडिया थर्ड मून मिशन ऑपरेटेड बाय द इसरो। फिर आपको क्या लिखना है, देखो चंद्रयान 2 के बारे में थोड़ा बता देते हैं। चंद्रयान 2 वाज लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन 22 जुलाई 2019, बट बिफोर दिस मिशन कुड बी कंप्लीटेड इसरो लॉस्ट कॉन्टैक्ट ऑन। देखो कहा गया चंद्रयान 2 वाज लॉन्च्ड, मतलब जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, इसरो कब किया था, इसरो ने 22 जुलाई 2019 को। बट बिफोर, लेकिन उससे पहले मिशन कुड बी कंप्लीटेड, लेकिन मिशन के कंप्लीट होने से पहले ही इसरो लॉस्ट, मतलब इसरो ने खो दिया कॉन्टैक्ट विद द लैंडर विक्रम। मतलब क्या हुआ, जब चंद्रयान 2 को इसरो ने 22 जुलाई को लॉन्च किया तो उसके वहां पहुंचने से पहले ही जो इसरो की टीम है उसने क्या खो दिया था, विक्रम लैंडर से संपर्क खो दिया था, जिसके कारण क्या हुआ, चंद्रयान 2 फेल हो गया। देखो वही लिखा, चंद्रयान 2 फेल्ड टू मेक ए सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक है, चंद्रयान 2 क्या हुआ, फेल हो गया और वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। फिर बट अगेन, लेकिन दोबारा चंद्रयान 3 हैज बीन मेड बाय दी साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन फिर से चंद्रयान 3 को भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया। द इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि आपका ये जो इसरो टीम है, ठीक है, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो टीम जो है उसने क्या किया, सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 ऑन मून। मतलब जो इसरो हमारी देश की वैज्ञानिक एजेंसी, इसने सफल लैंडिंग की, कहाँ, चंद्रयान 3 की, चंद्रयान 3 की मून पर उसने क्या की, सफल लैंडिंग की, हमारे देश की वैज्ञानिक एजेंसी इसरो ने। ठीक है, तो ये आपको इंट्रोडक्शन में देना है कि चंद्रयान 3 है क्या। ठीक है, तो सिंपल लिखा गया, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड द चंद्रयान 3 मिशन एट 2:35 PM ऑन 14 जुलाई 2023 फ्रॉम सतीश धावन स्पेस सेंटर। चंद्रयान 3 इज इंडियाज थर्ड मून मिशन ऑपरेटेड बाय द इसरो। ठीक है, और फिर लिखा गया, चंद्रयान 2 वाज लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन 22 जुलाई 2019, बट बिफोर दिस मिशन कुड बी कंप्लीटेड इसरो लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द लैंडर विक्रम। ठीक है, मतलब चंद्रयान 2 से उसने संपर्क खो दिया, जिसके कारण वो फेल हो गया। तो वही लिखा, चंद्रयान 2 फेल्ड टू मेक ए सॉफ्ट लैंडिंग, बट अगेन, लेकिन दोबारा चंद्रयान 3 हैज बीन मेड बाय द साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन दोबारा चंद्रयान 3 को हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया। द इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 ऑन मून, मतलब फिर से हमारी जो इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो टीम है उसने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई। ये इंट्रोडक्शन हो गया।
आप थोड़ा लिखते हैं अबाउट चंद्रयान प्रोजेक्ट, मतलब ये जो चंद्रयान का प्रोजेक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। देखो ये है क्या, तो यहाँ पे लिखा गया दी चंद्रयान प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुली प्रोजेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज स्पेस एजेंसी। मतलब इंडिया की ये जो स्पेस एजेंसी, अंतरिक्ष जो एजेंसी है, उसका ये एक सबसे सफल प्रोजेक्ट है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 ने क्या किया, एक बहुत सफल प्रोजेक्ट है क्योंकि इसने पूरी दुनिया पे अपने देश का नाम रोशन किया है। ठीक है, फिर लिखा गया इट वाज लॉन्च बाय इसरो फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द ल्यूनर सरफेस, मतलब इसे इसरो ने कहाँ लॉन्च किया, ल्यूनर सरफेस अर्थात चंद्रमा की सतह पर। ठीक है, फिर क्या लिखा गया, इट कॉन्सिस्ट ऑफ अ लैंडर नेम्ड विक्रम, मतलब इस जो इसरो टीम है उसने क्या लैंडर का जो नेम रखा था, लैंडर का जो नाम रखा था वो विक्रम रखा था, एंड अ रोवर नेम्ड प्रज्ञान, और जो रोवर का नाम रखा था वो प्रज्ञान रखा था। मतलब लैंडर का नाम विक्रम रखा था एंड रोवर का नाम क्या रखा था, प्रज्ञान। तो ये सिंपल लिखा गया इट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑन द ल्यूनर सरफेस, मतलब कि चंद्रमा की सतह पर उतारा। इट कॉन्सिस्ट, इन्होंने क्या नाम रखा था, ऑफ ए लैंडर, लैंडर का नाम विक्रम, एंड रोवर नेम्ड प्रज्ञान, रोवर का नाम प्रज्ञान रखा था। ये सिंपल सी बात है, फिर इतना तो आप लोग जानते हो। ठीक है, तो देखो फिर क्या लिखा, द मिशन कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एज 615 करोड़ या 615 करोड़ रुपीज। मतलब ये जो मिशन पूरा हुआ है चंद्रयान 3, ये कितने रुपए में पूरा हुआ है, कितनी इसकी कीमत है, 615 करोड़ रुपए। ठीक है, विच इज मच लोअर देन अदर ल्यूनर मिशंस, लेकिन यह जो है पिछले जो मिशन थे चंद्रमा पर जो और भी यान भेजे गए उनके मिशन की अपेक्षा यह बहुत कम है। ठीक है, कहा गया ना विच इज मच लोअर देन, मतलब उनकी अपेक्षा कम है, जो पहले भेजे गए थे उन पे तो और ज़्यादा लगा था। ठीक है, तो द मिशन कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 615 करोड़ रुपीज, विच इज मच लोअर देन अदर ल्यूनर मिशंस। इंडिया हैज ए रेपुटेशन फॉर फ्रूगल स्पेस इंजीनियरिंग एज इट अडॉप्ट्स एक्सिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयज हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हु। ठीक है, मतलब कहा गया जा रहा है आपसे यहाँ पे कि जो आपका इंडिया है इसने एक विशेष ख्याति, रेपुटेशन, एक विशेष ख्याति बनाई है पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों के सामने। ठीक है, एज इट एडप्ट्स एक्सिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयज हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स, और उसने दिखा दिया कि हमारे देश में भी बहुत ही मतलब तकनीकी आगे बढ़ रही है और हमारे देश के वैज्ञानिक भी किसी से कम नहीं है, उन्होंने भी करके दिखाया। देखो फॉरेन काउंटर पार्ट्स, मतलब कि विदेश की वैज्ञानिक एजेंसियां उनके सामने क्या किया है, उन्होंने भी दिखा दिया कि भारत की भी एजेंसी जो है आपकी इसरो, वो भी आपका कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ इसका कहने का अर्थ है कि द मिशन कॉस्ट एस्टिमेटेड एट 615 करोड़ रुपीज, विच इज मच लोअर देन अदर ल्यूनर मिशंस। इंडिया हैज ए रेपुटेशन फॉर फ्रूगल स्पेस इंजीनियरिंग as it adopts existing technology and employs highly skilled engineers who earn less than their foreign counterparts। मतलब कि इसने क्या किया, बहुत ही कम कीमत पर, विदेशी एजेंसियों की अपेक्षा बहुत कम कीमत पर इस मिशन को पूरा किया है। द मिशन आल्सो बेनिफिट्स फ्रॉम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। ठीक है, मतलब ये जो मिशन है ये बहुत बेनिफिट करता है, बेनिफिट का मतलब लाभ देता है फ्रॉम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, मतलब कि यह जो मिशन है इंटरनेशनल अर्थात अंतर्राष्ट्रीय, कोलैबोरेशन मतलब सहयोग करना। ठीक है, तो यह मिशन जो है अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरा सहयोग में बहुत लाभदायक है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इससे मिलेगा भारत को, क्योंकि एक ऐसा देश भारत ही हुआ है, क्योंकि अभी साउथ पोल पर किसी भी देश ने मतलब चंद्रयान को नहीं उतारा, वहां पर कोई भी यान अभी तक किसी भी देश का नहीं गया। तो सिंपल ये है अबाउट चंद्रयान प्रोजेक्ट। द चंद्रयान प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्पेस एजेंसी। इट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो फॉर द exploration of the lunar surface. It consists of a lander named Vikram and a rover named Pragyan. The mission cost is estimated at 615 crore rupees, which is much lower than other lunar missions. India has a reputation for frugal space engineering as it adopts existing technology and employs, ठीक है, highly skilled engineers who earn less than their foreign counterparts. The mission also benefits from international collaboration. तो ये आपको इस पे लिखना था। अब अगली हेडिंग देखते हैं। अब अगली हेडिंग आपको लिखनी है चैलेंजेज ऑफ चंद्रयान 3, मतलब चंद्रयान 3 के सामने कौन से ऐसी चुनौतियां थी, कौन से चैलेंज थे कि मतलब पिछली बार फेल हो गया था ना, आपको पता है चंद्रयान 2 फेल हो गया था, क्यों फेल हो गया था, तो चंद्रयान 3 के ऊपर इस बार भी बहुत सारी चुनौतियां थी। क्या क्या थी वो इसमें लिखना है। चंद्रयान 3 इज ए चैलेंजिंग मिशन दैट इन्वॉल्व्स मेनी ट्रिक्स, ठीक है, एंड अनसर्टेनिटीज, ठीक है, मतलब चंद्रयान 3 जो था एक बहुत ही चुनौतियों से भरा मिशन था, क्योंकि आपको पता है चंद्रमा पर बहुत सारे गड्ढे भी हैं। तो पिछली बार क्या हुआ था, वो
सही से उतर नहीं पाया था। ठीक है, तो आगे देखो हमने बताया भी है, मतलब जो चंद्रयान 3 पे हुआ। चंद्रयान 3 इज ए चैलेंजिंग मिशन दैट इन्वॉल्व्स मेनी ट्रिक्स एंड अनसर्टेनिटीज। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, इसका सबसे ज्यादा जो कठिन भाग था वो क्या था? ऑफ द मिशन ऑफ द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इसका जो सबसे कठिन भाग था वो ये था कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना चंद्रयान 3 की। ठीक है, फिर लिखा गया विच रिक्वायर्स प्रेसिज टाइमिंग। ठीक है, एक्यूरेसी एंड कंट्रोल, मतलब इससे क्या किया गया, क्योंकि आपको पता है उसकी जो चंद्रयान 3 है वो एकदम धीमी स्पीड पे तो गया नहीं था, बहुत स्पीड थी उसकी। तो सबसे ज़्यादा ये था कि उसे टाइम के साथ उसकी जो गति है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो वही चीज़ है कि विच रिक्वायर्स, उससे मतलब प्रेसिज टाइमिंग एक्यूरेसी एंड कंट्रोल, मतलब उसकी जो स्पीड है उसको भी टाइम के साथ कंट्रोल किया जा सके, इसलिए बहुत बड़ी चुनौती थी चंद्रयान 3 के पास। ठीक है, तो दी लैंडर हैज टू डिक्लेरेट फ्रॉम अबाउट 6 किलोमीटर पर सेकेंड टू जीरो इन अबाउट 15 मिनट्स। मतलब चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उसे 15 मिनट के अंदर 6 किलोमीटर पर सेकेंड की दूरी से जीरो पे आना था। ठीक है, क्योंकि उसे उतरना है। पिछली बार क्या हुआ था, वो ज़्यादा स्पीड थी जिस कारण से वो क्रैश हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार पूरी टीम बहुत ज़्यादा सतर्क थी। उसने क्या किया, मतलब 6 किलोमीटर सेकेंड, मतलब धीरे धीरे पूरी गति को धीमा करते जा रहे थे और फिर धीरे से जीरो पर ले आए, जिससे चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतर पाया मात्र 15 मिनट में। मतलब 6 किलोमीटर से जीरो तक लाए वो 15 मिनट के अंदर। तो ये चीज इस पे बताया है। ठीक है, फिर क्या गया, वाइल अवॉइडिंग ऑब्स्टिकल्स एंड क्रेटर्स ऑन द सरफेस, क्योंकि उसमें इससे बचा गया, मतलब अवॉइड मतलब बचना था, ऑब्स्टिकल मतलब बाधाओं से, क्रेटर्स ऑन द सरफेस, क्योंकि आपको पता है चंद्रमा पर गड्ढे हैं, चंद्रमा पर गड्ढे से बचना था। अगर उस पे गड्ढे पे उतर जाएगा तो मतलब वो क्रैश नहीं हो जाएगा। तो वही चीज है कि वाइल अवॉइडिंग मतलब अवॉइड मतलब बचाया गया, ऑब्स्टिकल मतलब बाधाओं से, जो क्रेटर्स ऑन द सरफेस जो चंद्रमा की सतह पर बाधाएं थी, गड्ढे थे, वही चीज से बचाना था। तो दी लैंडर आल्सो हैज टू ऑटोनोमसली डिटेक्ट एंड अवॉइड हैजर्ड यूजिंग दी सेंसर्स एंड कैमराज, क्योंकि मतलब लैंडर पे जो कैमरा और सेंसर लगे थे तो इसकी सहायता से जो इसरो की टीम थी वो पूरा मतलब देख रही थी कहाँ पे गड्ढे हैं, उसी हिसाब से पूरा उतार रही थी। तो ये आपको लिखना है चैलेंजेज ऑफ चंद्रयान 3 कि चंद्रयान 3 के पास क्या क्या चैलेंजेस थे, तो ये आपको लिख लेना है। अब अगला हेडिंग है सिग्निफिकेंस ऑफ चंद्रयान 3। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है लाभ। ठीक है, चंद्रयान 3 से क्या भारत को लाभ मिला, तो वो चीज लिखना है। चंद्रयान 3 इज ए सिग्निफिकेंट मिशन दैट द मेनी साइंटिफिक एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। मतलब ये चंद्रयान 3 जो है एक बहुत लाभदायक मिशन है इंडिया के लिए। ठीक है, एंड दी वर्ल्ड, मतलब इंडिया के लिए तो है ये सबसे सक्सेसफुल मिशन, और पूरे संसार वर्ल्ड पूरी संसार के लिए एक बहुत सक्सेसफुल मिशन है। द मिशन एम्स टू एक्सप्लोर द साउथ पोल ऑफ द मून। ये जो मिशन है ये क्या, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था कि मतलब ये साउथ पोल पर उतरेगा चंद्रमा के और वहां पर पानी आने की खोज करेगा। तो विच इज अ रीजन ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, मतलब इसका जो रीजन था वो क्या था कि साइंटिफिक इंटरेस्ट होगा कि मतलब चंद्रमा पर कौन कौन सी साइंटिफिक मतलब आपके तत्व उपस्थित हैं, उन सब की जानकारी प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, फिर लिखा गया दी साउथ पोल एज क्रेटर्स। ठीक है, मतलब जो साउथ पोल पर जो दक्षिणी ध्रुव पर गड्ढे थे दैट आर परमानेंटली शैडोड फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, वो परमानेंटली क्या ढके हुए थे सनलाइट से। ठीक है, एंड मे कॉन्टेन वाटर आइस एंड अदर मिनरल्स। ठीक है, और उन पे हमें क्या ढूंढना था, वाटर की, क्या वहाँ पे चंद्रयान 3 को ढूंढना है कि क्या वहाँ पे वाटर और बर्फ है वहाँ पे, और अदर मिनरल्स और भी तत्व वहाँ पे उपस्थित, मतलब चंद्रयान को मेन यही ढूंढना है वहाँ पे कि वहाँ पे क्या और तत्व हैं जिनसे पानी की उपस्थिति वहाँ पे पाई जा सके और वहाँ पे मानव जीवन को स्थापित किया जा सके। तो दी साउथ पोल एज क्रेटर्स दैट are permanently shadowed from sunlight and may contain water ice and other minerals. The rover will conduct experiments to study the lunar soil, मतलब वो lunar soil पे क्या करेगा, स्टडी करेगा रॉक्स जो उसकी मतलब चट्टाने हैं, मतलब जो चंद्रमा पर जो गड्ढे हैं उन पर वो क्या करेगा, ये जो ल्यूनर है हमारा, ठीक है, वो क्या करेगा वहाँ पे आपका जो रोवर है, ठीक है, रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। तो प्रज्ञान वहाँ पर क्या करेगा, उसकी स्टडी करेगा, उसके टेम्परेचर को नापेगा और उस पर रेडिएशन कि कहाँ वहाँ पर कौन कौन सी किरणें हैं उनके बारे में जानकारी इसरो टीम को देगा। ठीक है, जिससे वहाँ पर पानी की भी खोज की जाएगी। फिर लिखा गया द मिशन इज आल्सो ए सोर्स ऑफ प्राइड। ठीक है, एंड इंस्पिरेशन फॉर इंडिया। ये जो मिशन है ये आपका मतलब प्राइड अर्थात गर्व का विषय है, भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है। इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मून एंड इट्स हिस्ट्री। मतलब ये पूरा इतिहास बना दिया है जो आपका पूरे ग्लोबल में मतलब पूरी दुनिया में
चंद्रयान 3 जो चंद्रमा पर उतरा है इसने पूरा इतिहास रच दिया है। इफ सक्सेसफुली चंद्रयान 3 विल मेक इंडिया द 4th कंट्री टू अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। अब ये जो चंद्रयान 3 के उतर जाने से जो भारत है ये अब दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। अभी तक यूएस ने किया था, रसिया ने किया था, चाइना ने किया था, 3 लोग कर चुके थे, चौथा भारत है। ठीक है, इट विल एज आल्सो बी ए फर्स्ट मिशन टू लैंड नियर द ल्यूनर साउथ। और लेकिन जो ल्यूनर साउथ पोल है, जो साउथ पोल मतलब जो दक्षिणी ध्रुव है, इस पर अभी तक किसी ने नहीं किया, तो विच हैज नेवर बीन एक्सप्लोर्ड बिफोर। तो चंद्रयान 3 जो है आपका मतलब चंद्रमा पर उतरने वाला तो चौथा देश है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। तो ये आपको लिखना है इसके क्या लाभ थे। ठीक है, सिग्निफिकेशन पे लिखना है आपको, सिग्निफिकेंस ऑफ चंद्रयान 3। तो ये आपको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये चारों हेडिंग हो गई। अब आपको लास्ट पे लिखना है हेडिंग कंक्लूजन की, मतलब इससे आपको क्या निष्कर्ष निकला। आप सिंपल आपको जो निष्कर्ष निकला उसे लिख देना। चंद्रयान 3 इज इंडिया थर्ड ल्यूनर मिशन, तीसरा अंतरिक्ष मिशन है विच एम्स टू लैंड अ रोवर ऑन द मून साउथ पोल। मतलब इसका उद्देश्य था कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरना। द लैंडर एंड रोवर आर डिजाइन टू विद स्टैंड द हार्श इन्वायरमेंट ऑफ द मून एंड ऑपरेट फॉर द ल्यूनर डे। ठीक है, ऑपरेट किया गया था इससे। द मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन जुलाई 15 2023, 15 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया था। द मिशन कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 615 करोड़ रुपीज, 615 करोड़ रुपए में से मतलब इसकी कीमत आई थी। और फिर क्या लिखा गया, विच इज मच लोअर देन अदर ल्यूनर मिशन। मतलब यह जो मिशन था पिछले मिशनों की अपेक्षा बहुत कम कीमत में हो गया था। इज टेस्टेमेंट फॉर चंद्रयान 3 इज टेस्टेमेंट टू इंडियाज स्पिरिट ऑफ इनोवेशन एंड एक्सप्लोरेशन एज वेल एज इट कोलैबोरेशन विद अदर कंट्रीज। मतलब ये अदर कंट्री के सामने भी बहुत बड़ा मिशन था। ठीक है, तो ये सिंपल आपको कंक्लूजन पे लिखना है। तो मतलब कंक्लूजन का मतलब होता है सिंपल निष्कर्ष। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो ऐसे का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इंट्रोडक्शन है ये आपका पूरा। इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, फिर लिखना है अबाउट चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है। ठीक है, एकदम आसानी से आप इसके बारे में लिख सकते हो, चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के बारे में पूरा देख सकते हो। फिर तीसरी हेडिंग आपको थी चैलेंजेज ऑफ चंद्रयान 3, क्या चैलेंज थे। फिर आपका सिग्निफिकेशन ऑफ चंद्रयान 3। ठीक है, ये था आपका एकदम आसानी से। ठीक है, और इसके बाद आपकी लास्ट हेडिंग कंक्लूजन। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे आपको हिंदी पे भी मिल जाएगा चंद्रयान 3 पर निबंध, तो उस पर भी जाके कर सकते हो, क्योंकि इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना।